अब है चैप्टर नंबर 14 एंटी अरिथमिक ड्रग्स। पहले तो अरिथमिया का पता होना चाहिए। इसमें ये होता है जब ऐसे नोड पेस मेकर एबनॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट करता है, फिर इरेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस होती हैं, जिससे कंडक्शन ऑफ ब्लड चेंज हो जाती है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टूवर्ड्स द बॉडी। अब ये हो गया। अब किन कंडीशन में अरिथमिया होता है? स्लीप एपनिया में, हाइपरथायराइडिज्म में, और हार्ट फेलियर में जब कोरोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हों। फिर हम डिफरेंट ड्रग्स देते हैं ग्रुप 1 में। इसी तरह इसी सीक्वेंस से याद करना है। ग्रुप 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर में प्रोकेनामाइड देते हैं। ग्रुप 2 बीटा ब्लॉकर्स में एस्मोलोल देते हैं। ये बात याद रखनी है, 2 एमसीक्यूज हैं बीटा ब्लॉकर्स के लिए। एस्मोलोल जो है ना, अरिथमिया प्लस हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा तो एस्मोलोल ड्रग देते हैं। अरिथमिया प्लस हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होगा तो उसमें हम प्रोप्रानोलोल देते हैं। ये हैं दोनों बीटा ब्लॉकर्स। अब ग्रुप 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में अमाइड्रोन डोफिटिलाइड आएगा। ग्रुप 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापामिल आएगा। मिसलिनियस ग्रुप में एडिनोसिन्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम आएंगे। इसके बाद ये यहाँ से एक एमसीक्यू बनता होता है कि कौन सी एंड ड्रग्स जो एसएलई में यूज़ होती हैं, यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में यूज़ होती हैं। एस में एस से आ जाएगा सल्फोनामाइड्स, एच से हाइड्रेलाजीन, आई से एसोनियाजिड, पी से प्रोकेनामाइड। अब इसके बाद हमने एक सेकंड लास्ट टेबल करनी है जिससे एमसीक्यूज आते होते हैं, ये वाली। अब नॉन सेलेक्टिव में प्रोप्रानोलोल, टिमोलोल आएगा। बीटा 1 सेलेक्टिव में एटिनोलोल, एसबीटिलोल और मेटोप्रोलोल आएगा। और इसके बाद पार्शियल एगोनिस्ट में ये एमसीक्यूज कन्फर्म आता होता है। एस ब्यूटालोल और पिंडोलोल जो है ना पार्शियल एगोनिस्ट हैं। लैकिंग लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट में टिमोलोल आएगा। लो लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है ना वो एटिनोलोल की है। और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी होंगी? शॉर्ट एक्टिंग में याद रखना है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग में एस्मोलोल आएगा। लॉन्गेस्ट एक्टिंग में नेडोलोल आएगा। कंबाइन, ये भी एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, कंबाइन बीटा एंड अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट किसके होंगे? कार्बिडोलोल, लेविटोलोल। ये हो गया। इसके बाद हमने लास्ट वाली टेबल करनी है। ग्रुप वन में 3 फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं। ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 1C। ये सारी जो है ना सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। इसमें ग्रुप 1A में प्रोकेनामाइड जो है ना एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में यूज़ हो रही होती है, स्पेशली आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस। इसके साइड इफेक्ट्स में इंक्रीज्ड अरिथमियाज इंक्लूडिंग टॉर्सिड्स, हाइपोटेंशन, सिस्टेमिक ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। मैंने बताया था कि कौन सी ड्रग्स हैं जो सिस्टेमिक ल्यूपस लाइक सिंड्रोम काज करवाती हैं। उसके लिए निमोनिक तशरीफ एस से सल्फोनामाइड्स, एच से हाइड्रेलाजीन, आई से एसोनियाजिड, पी से प्रोकेनामाइड। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि क्विनिडीन की टॉक्सिसिटी में क्या आता है? सिनकोनिज्म, टिनाइटिस, वर्टिगो, हेडेक, और इसके बाद जीआईटी डिस्टर्बेंस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और सेकंड बी ड्रग में लिडोकेन आएगी। लिडोकेन भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये कहाँ यूज़ हो रही है? वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, डिजिटल इंड्यूस्ड अरिथमियाज में। और इसके साइड इफेक्ट्स में सीएनएस टॉक्सिसिटी आएगी, यानी सीएनएस डिप्रेशन, सेडेशन और एक्साइटेशन। इसके बाद ग्रुप 1C में फ्लिकेनाइड, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये रिफ्रैक्टरी एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें भी सीएनएस एक्साइटेशन, इंक्रीज एरिथमिया साइड इफेक्ट्स होंगे। ग्रुप 2 में मैंने बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स होती हैं लाइक प्रोप्रानोलोल। ये किधर यूज़ हो रही हैं? पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस एज प्रोफ्लेक्सिस अगेंस्ट सडन डेथ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज़ हो रही है। और थायरोटॉक्सिकोसिस वही है कि हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए प्रोप्रानोलोल देते होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में ब्रोंकोस्पाज्म आता है, कार्डियक डिप्रेशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक आएगा। इसके बाद ग्रुप 3 में हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में अमायोड्रोन पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद सोटालोल, डोफिटिलाइड भी होते हैं। ये सारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं। ये कहाँ यूज़ हो रही होती हैं? रिफ्रैक्टरी अरिथमियाज, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टरी अरिथमियाज में दूसरी कौन सी ड्रग यूज़ हो रही थी? फ्लिकेनाइड यूज़ हो रही थी, ठीक है ना। इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक एक्शन होता है, ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए निमोनिक है, हाई बीपीटीसी। एच से आ जाएगा हेपेटिक नेक्रोसिस, और इसी तरह सारे मिला लेने के बी से ब्लू पिगमेंटेशन होगी, और थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका साइड इफेक्ट, और ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह। ये हो गया। इसके बाद सोटालोल एंड डोफिटिलाइड, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं। वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, एट्रियन वेंट्रिकुलर अरिथमियाज एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में लिडोकेन भी यूज़ हो रही थी, सोटालोल भी हो गई। अब इसके बाद डोफिटिलाइड में ट्रीटमेंट एंड प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशंस। एट्रियल फिब्रिलेशंस में डोफिटिलाइड यूज़ होगी। इनके साइड इफेक्ट में टॉर्सिड्स, रिपेंटीज होता है, ठीक है ना। ये याद रखने, टॉर्सिड्स, रिपेंटीज कॉमनली सब में आ रहा होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में, लेकिन रेयरली होता है इन अमायोड्रोन।
इसके बाद आती है ग्रुप 4 जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। वेरापामिल, डेलिटिज़म, ये जो है ना हार्ट पे एक्ट कर रही होती हैं, और डाईहाइड्रोपेरिडीन्स जो होती है ना ये वेसल्स पे एक्ट करती हैं, ठीक है ना, ये करती हैं सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। ये एवी नोडल अरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए और एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं ड्रग्स। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, कॉन्स्टिपेशन होगी, हाइपोटेंशन होगी, कार्डियक डिप्रेशन होगी। और इसके बाद मिसलिनियस में एडिनोसिन में एक्यूट मिसलिनियस में ये क्या करवा रहे होते हैं, ये इंक्रीज इन डायस्टोलिक पोटाशियम ऑफ एवी नोड दैट काजेज मार्क्ड हाइपरपोलराइजेशन। ये एक्यूट नोडल टेकिकार्डिया में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। इनके फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, चेस्ट पेन, हेडेक, ये साइड इफेक्ट्स होंगे। पोटाशियम माइंस, मैग्नीशियम माइन, ये किधर यूज़ होते हैं? पोटाशियम माइन जो होते हैं डिजिटलिस टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और डिजिटलिस एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम माइन से यूज़ होते हैं। ये पोटाशियम करंट को दोनों इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं और इंक्रीज़ करते हैं पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज एक्टिविटी। इनमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएगा? बोथ हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। इसके बाद अरिथमोजेनेसिस, हाइपरकैलेमिया काजेज कार्डियक अरेस्ट, मसल वीकनेस, सेवियर हाइपरमैग्नीसीमिया कैन काज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है। लिडोकेन किधर यूज़ हो रही थी? पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, कार्डियक अरिथमियाज, डिजिटल डाइऑक्सिन टॉक्सिसिटी, ओपन हार्ट सर्जरी, लोकल एनेस्थीसिया, इन सब में लिडोकेन यूज़ हो रही थी। ये इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूजेज हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? अमायाड्रोन, प्रोप्रानोलोल, डाइऑक्सिन, क्विनिडीन। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? लिडोकेन, अमायाड्रोन, और ये मैक्सिलिटीन और बीटा ब्लॉकर से यूज़ हो रहे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 14 एंटी अरिथमिक ड्रग्स।